तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके साधारण ब्याज में चार चांद लगाने के लिए एक और शानदार ट्रिक के साथ आपके सामने आए हैं। दोस्तों देख सकते हो कि ये ट्रिक आपकी 7 और 8 टाइप का है, यानी जो क्वेश्चन का टाइप है वो 7 और 8 है। ठीक है, इससे पहले हमने 6 टाइप के क्वेश्चन को बता दिया है, जिसकी वीडियो आप लोग को चैनल पे मिल जाएगी। आप जाके वहाँ से वीडियो को पूरा देख सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई हम बता देना, आप लोग अगर एक भी टाइप के क्वेश्चन को छोड़ते हो तो क्या पता एग्जाम में उसी टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाए और आप लोग बच जाओगे, कहोगे सर आपने इसको बताया नहीं था। तो इससे पहले मेरा एक सलाह मानो कि आप लोग जाओ, वीडियो को पूरा देख लो, जितने 6 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, और उसके फार्मूले को नोट कर लो, तब जाके इस ट्रिक को देखो। ठीक है, अगर आप लोग को इस ट्रिक को पहले देखना है तो कोई बात नहीं, आप लोग पहले इस ट्रिक को देख सकते हो, बाद में जाके आप लोग वीडियो को चेकआउट कर लेना। क्योंकि साधारण ब्याज बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने के लिए ना, पहले बेसिक चीज़ें पता नहीं चाहिए, फिर कितने टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमने आपको पहले ही बता दिया था। आपका 8 टाइप का टोटल क्वेश्चन बनता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 टाइप हो सकता है, लेकिन इसके बाहर से आपका कुछ नहीं बनने वाला है। तो आप लोग को पूरा टाइप आना चाहिए, तभी आप लोग सिंपल इंटरेस्ट में कोई भी क्वेश्चन को आसानी से उड़ा सकते हो। ठीक है, तो चलिए आपका 7 और 8 टाइप क्वेश्चन आज स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले हम बता दें साथी, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ वीडियो दोस्तों को पसंद आ रही है। ठीक है, तो चलिए आइए आपका ट्रिक देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन के लिए क्या है, क्वेश्चन आपका पढ़ लेते हैं। एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती है, वो कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। तो इससे पहले हमने आपको एक गुना वाला सवाल बता दिया था, लेकिन उसमें ये दिया था ना, एक गुना था, बस 2 गुनी दिया था, लेकिन इसमें 2 बार गुना दिया है। तो जब 2 बार गुना दिया है तो उसके लिए क्या ट्रिक रहता है। और हाँ, एक चीज़ और साथी, हमने आपको बताया था कि गुना जहाँ देता है उसमें चाहे आपको टाइम पूछता है, चाहे आपको दर पूछता है, 2 ही चीज़ें पूछता है, इसके बाहर से कुछ नहीं पूछता है। चाहे दर पूछेगा, चाहे टाइम पूछेगा। अगर एक बार गुना किया है तो उसका अलग फार्मूला, 2 बार गुना किया है तो उसका अलग फार्मूला। तो कितनी बार गुना किया है, आप लोग कहोगे सर 2 बार किया है, तो 2 बार किया है तो इसका क्या फार्मूला बनेगा। तो कोई बात नहीं साथी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ देखो, जब 2 बार गुना हो, यहाँ लिख लेना ऊपर, जब 2 बार गुना हो, जब 2 बार गुना हो तब क्या फार्मूला बनता है। आप लोग कहोगे ना साथी, ये देखो, टी वन और बटे टी2 इक्वल टू आपका n1 - 1 और n2 - 1। अब आप लोग कहोगे सर ये फार्मूला कहाँ से आया। ये गुना के लिए फार्मूला है। जब 2 बार साधारण ब्याज में अगर कोई क्वेश्चन बना है और वो 2 बार गुना है तो उसके लिए शानदार फार्मूला है। आप लोग इससे बहुत आसानी से और बिल्कुल अच्छे से सवाल को लगा सकते हो। मेरा यकीन मानो, इससे आपको कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। और कब गलत नहीं होगा, जब 2 बार गुना दिया हो तब। एक बार गुना दिया है तो उसकी वीडियो आपने पहले बता दिया था, लेकिन ये 2 बार गुना का है। ठीक है, 2 बार गुना के लिए यही फार्मूला आपका होता है। तो चलिए आपका देख लेते हैं। अब बताओ आप लोग, ये टी वन मतलब टाइम, तो आप लोग को पता है ना टी वन क्या होता है, टाइम होता है। अब कितने वर्षों में पूछा है, एक बार टी वन दिया था और दूसरी बार टी टू पूछा जाएगा ना, क्योंकि एक बार टी वन दे दिया जाए तो दूसरी बार क्या पूछा जाएगा, टी टू। तो टी वन का मान पहले बार कितने दिया था, 20 वर्षों में, तो 20 हो गया। अब बटे टी टू हमें क्या हुआ है, पूछा गया है, और इक्वल टू n1 मतलब पहली बार कितना गुना किया गया है। तो पहली बार जो आपका गुना किया गया है वो किया गया है आपका 2 गुना, तो 2 - 1। अब कहोगे सर दूसरी बार कितना किया गया है, आप लोग कहोगे सर 4 गुना, तो 4 - 1 हो जाएगा ना भैया, बोलो, कहो हाँ सर हो जाएगा। अब देखो, एक बार प्यार से कमेंट करिएगा कि हाँ सर इस तरह के क्वेश्चन हमें समझ में आ रहे हैं और हम बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा हाँ सर हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब बताओ, ये 2 में से 1 जाएगा 1, और 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3। तो आपका जो तिर्यक गुणा होगा, 2 एक अन्नम, 2 में से 1 गया 1, और 1 गुणा टी2 में करोगे तो वही मिल जाएगा टी2। और 20 है तो 20 और 4 में से 1 गया 3, तो 20 3 60। तो कितने वर्षों में ये 4 गुनी हो जाएगी भैया, 60 वर्षों में ये कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई घबराने की बात नहीं है, आप आसानी से इसको कर ले जाओगे। ठीक है, अब आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, और दूसरे क्वेश्चन की दूसरी ट्रिक देख लेते हैं, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आइए भैया, क्या क्वेश्चन का है, 1500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये का टी वर्ष का टी का मान ज्ञात करो ना। यानी 2 चीज़ें समझना, इसमें 2 बार दर दिया गया है, 2 बार मूलधन दिया गया है,
तब क्या कहोगे? तो कुछ बच्चे तो घबरा जाते हैं कि सर अरे 2 बार मूलधन दिया है, हमें 2-2 बार क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। नहीं मेरे भाई, 2 बार दिया है तो आपको 2 बार नहीं लगाने की ज़रूरत है, आपको बस एक ही बार लगाएंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। और एक ही बार कैसे लगाएंगे उसको समझो, बहुत ही आसान ट्रिक। देखो, मूलधन पहली बार दिया P1 और दर दिया है तो R1 और समय दिया तो T1। अगर दूसरी बार पूछा गया है तो P2 और R दिया है तो R2 और ये दिया है तो T2। बिल्कुल आसान ट्रिक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। क्या हुआ है भैया, पहली बार दिया था P1, दर दिया था R1, समय दिया था T1, दूसरी बार दिया था P2, तीसरी बार दिया था R2, तीसरी बार दिया था T2 ना, 2 बार के लिए है। मतलब क्या होता है, P1 R1 और T1, P2 R2 और T2 जब 2 बार दिए रहते हैं तब उसके लिए शानदार ट्रिक। देखो भैया, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं तो इसको नोट करना बेहद जरूरी है, तो फटाफट से नोट कर लीजिएगा। और मेरा एक ही सलाह मानिए, एक भी टाइप आप लोग छोड़ेंगे नहीं, अगर आप लोग को साधारण ब्याज बिल्कुल अच्छे से करना है तब। और घबराइए मत, पाइप टंकी चाहे आप लोग कितने भी क्वेश्चन जो भी पढ़ लो, पाइप टंकी, त्रिभुज, क्षेत्रफल, सब कुछ इतने आसान शब्दों में समझा देंगे ना, आप लोग बस नोट करते चलिए और आप लोग मैथ ना बिल्कुल मैथ के राजा बन जाओगे। ठीक है, तो चलिए साथी, आइए आपका स्टार्ट कर लेते हैं। अब P1 का मान कितना है, आप लोग कहोगे पहली बार मूलधन कितना है, 1500 रुपये। ठीक है, और R1 का मान कहोगे सर R1 पहली बार दर कितना है, 6, और समय कितना है, 10 वर्ष। और दूसरी बार मूलधन कितना था भैया, 3000, और वार्षिक ब्याज कितना था, 3000 था ना। और दूसरी बार कितना, यहाँ पर देख लेना एक बार, दूसरी बार कितना था आपका 5, और T2 हमें निकालना था। चलो भैया ये बताओ हमें, आप लोग ये करोगे ना, ये आपका 1 जीरो और 2 जीरो और यहाँ पर 3 जीरो, 3 जीरो कैंसिल होगा कि नहीं, क्योंकि 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 3 थी यहाँ, 3 थी यहाँ, कैंसिल। बचा कितना, 15। बचा नहीं, यही है आपका 15 गुणे 6, और इधर बचा आपका 3 गुणे 5 और गुणे T2। अब क्या करोगे, कहोगे सर अब इसको तो हम काट ही सकते हैं, इतना तो हम आसानी से कर सकते हैं, इतना काम तो आप लोग कर लोगे ना भैया। देखो 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, यही ना होगा। क्या बचा, 3 गुणे 2, और बीच में क्या होता है, गुणे का चिन्ह, गुणे मतलब क्या होता है भैया, गुणा। तो T2 इक्वल टू 3 दूनी 6। तो ये शानदार ट्रिक से आपका जो होगा आंसर बिल्कुल खतरनाक तरीके से आ जाएगा, बहुत ही कम समय में, 1 मिनट के अंदर आप लोग इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। क्योंकि मैथ का जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको 1 मिनट से कम समय नहीं मिलता, 1 मिनट मिलेगा, और आप लोग को ट्रिक पता रहेगी ना, तो आप लोग 1 मिनट से कम भी समय लेके इसको उड़ा देंगे। ठीक है साथ ही, एक चीज़ और, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंच सके और वो भी इस ट्रिक को जान सके और इसका लाभ ले सके। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि साधारण ब्याज से जो बच्चे फंसते हैं वो इस ट्रिक को देखने के बाद उनका आसानी से सब कुछ क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और हाँ, जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे यही निवेदन रहेगा कि आप जाके जितने टाइप के हमने क्वेश्चन को बताया है सब क्लियर कर लीजिए। मेरा यकीन मानिए, आप लोग सिंपल इंटरेस्ट से किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आ पाओगे, बिल्कुल आसानी से और बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को उड़ा दोगे। ठीक है, तो साथी, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह का और वीडियो आप लोग को मिलता रहे। ठीक है, अब एक नए और शानदार चैप्टर के साथ आपसे रूबरू होते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।